शैलपुत्री। वास्तव में ये जो नवदुर्गाएं हैं, आपको शायद कभी किसी ने बताया नहीं होगा, और वो दुर्गा सप्तदशी और पता नहीं क्या क्या पुस्तकें होती हैं, आपने सप्तशती सबने पढ़ी होंगी, लेकिन उसमें से मीनिंग किसको मालूम है? प्रभु जी उसमें राक्षसों की और दुर्गा माँ की लड़ाई वो है। हाँ, लेकिन लड़ाई नहीं है खाली, पूरी और भी इंफॉर्मेशन है उसमें, जो कि हमने पढ़ते पढ़ते कभी उसको सुनने की, समझने की हिंदी उसकी आ जाए हमें, क्योंकि वो संस्कृत है, वो हम ऐसे ही फैल रहे हैं। हमारी माँ भी, हमारी दादी भी और परदादी भी सब ऐसे ही करते रहे हैं, ना किसी को कभी समझ में आया कुछ, और ना आगे किसी की कोई उम्मीद है। कोई कृष्णा कॉन्शियस में आ गया तो बात दूसरी है। मैंने तो पंडितों से पूछा, जो मंदिरों में नवदुर्गाओं की पूजा करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, पंडितों को कुछ नहीं पता। तो वास्तव में ये नवदुर्गाएं एक स्त्री के जीवन की बदलती हुई परिस्थितियां हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है, स्त्री और पुरुष दोनों के जीवन में अंतर आता है, लेकिन स्त्री के जो आता है वो विशेष है। स्त्री किस किस स्टेप से होके गुजरती है वो विशेष है। वो स्टेजेस इसमें बताई गई। हर स्त्री को मां कहा जा सकता है, लेकिन मां होने से पहले वो पुत्री होती है। First she has to be a daughter. That's why the first one is शैलपुत्री। नाम से ही पुत्री है किसी। जब कोई बच्ची होती, छोटी बच्ची होती है, वो अपने बाप के नाम से जाने जाती है। मैं मंदिर में किसी के भी बच्चे को बुला लेता हूँ, किसी भी बच्ची को बुला लिया तो कौन है तू, फटाक से अपने पिताजी का नाम पता है, मैं उनकी हूँ। She identifies with her father। मैं मेरे पिताजी। ये शैलपुत्री, ये एक स्पेशल स्वरूप है जो बर्थ ऑफ देवी। She is born as a daughter, not as a mother. She becomes a mother later. She is daughter first. और सारे संसार में इनका एक मंदिर है। एक्चुअली ये शैलपुत्री के जन्म का स्थान है। आपने सुना होगा नाम रेडियो में, टीवी में, बारामुल्ला। बारामुल्ला कभी सुना है? कश्मीर। ये बारामुल्ला का नाम बारामुल्ला नहीं है। बारामुल्ला का असली नाम है वराह मूल। वराह मूल, मूल, नॉट मुल्ला, मूल। तो आपने देखा होगा कि वराह देव जी की पिक्चर, कि वो किस तरह से समुद्र में जाके पृथ्वी को रेस्क्यू करके लाए थे अपने माथे पे रख के, दो दांतों से। तो एक हिस्सा उस पृथ्वी का ऐसा है जो उनके सर को टच हुआ, यहाँ पे रखी है। तो एक हिस्सा जिसके सहारे वो धरती वहां पे अटकी है, उनके दांतों के बीच। प्रभु जी उनकी नाक की लौंग की तरह भी बताते हैं कि उनकी नाक की लौंग जैसी दिख रही थी, ऐसा पृथ्वी वराहदेव की नाक की लौंग जैसा प्रतीत हो रही थी। अच्छा। तो वो स्थान, जो पृथ्वी का वो हिस्सा जो वास्तव में वराहदेव के सर को टच हो गया,
उस स्थान को कहते हैं वराह मूल। उस स्थान पे भगवान वराह ने पृथ्वी को बैलेंस किया कि मेरे माथे पे लग के टिक जा तू यहाँ। दो दांतों पे कैसे बैलेंस होगी, तीसरा माथा था उनका, तो जहां पे वो टच हुआ उसको कहते हैं वराह मूल। वो वराह मूल वो स्थान है जहां पे वास्तव में ये देवी का जन्म हुआ था, और आज भी उनका मंदिर, मेन मंदिर शैलपुत्री का उसी स्थान पे, वराह मूल स्थान पे, और वहीं पे उनका जन्म हुआ जब वो हेमपुत्री के रूप में जन्म लिया, हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। तो वो उनका जन्म स्थान भी है, वहां पे उनका मंदिर भी है। नहीं तो बाकी और कहीं संसार में उसके अलावा उनका कोई खास मंदिर नहीं है। वो या कन्याकुमारी, एक्चुअली कन्याकुमारी इज मोर रिलेटेड विद द नेक्स्ट नेम ब्रह्मचारिणी। तो नवदुर्गा का दूसरा नाम क्या है? ब्रह्मचारिणी। तो ब्रह्मचारिणी का अर्थ है अब वो इतनी छोटी सी पुत्री नहीं है, अब वो बड़ी। अब वो क्या है? ब्रह्मचारिणी मीनिंग स्टूडेंट लाइफ। तो एज अ स्टूडेंट शी इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, कोई चप्पल नहीं। स्टूडेंट्स को वैदिक टाइम में चप्पल नहीं अलाउ। शी इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, कोई ज्वेलरी नहीं, हार्डली कोई एक चेन, कोई ज्वेलरी नहीं, बिल्कुल सिंपल वाइट साड़ी, ज्यादा एक लाल बॉर्डर, बस। ब्रह्मचारिणी लाइफ, स्टूडेंट लाइफ, शी इज लर्निंग। वो कन्याकुमारी, वो मंदिर उस रूप में उनका मंदिर कन्याकुमारी में, शैलपुत्री का मंदिर वराह। तो इस रूप में उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। शी जस्ट ब्रह्मचारिणी स्टूडेंट, नो अस्त्र नो शस्त्र। उसके बाद तीसरा रूप, कौन सा है तीसरा रूप? स्कंद माता। Yes, अभी स्कंद माता नहीं है, पहले चंद्रघंटा, फिर स्कंदमाता, फिर Chandraghanta is when she is graduated from her studies. चंद्रघंटा उनका सबसे सुंदर स्वरूप। When a woman is at the peak of her beauty, वो चंद्रघंटा के ही जागरण होते हैं। जागरणों में आप देखोगे दुर्गा का वो वाला स्वरूप है चंद्रघंटा। अब उन्होंने छोटी सी बिंदी लगाई हुई होगी, शी इज लाइक एंगेज टू बी मैरिड, सारा अच्छी तरह से ज्वेलरी पहना हुआ है, और सब अस्त्र शस्त्र सारे हाथ में आ गए आत्मरक्षा के लिए। शी इज अलोन, आत्मरक्षा के लिए सब अस्त्र शस्त्र। तो ये चंद्रघंटा का वो वाला स्वरूप है जिसके जागरणों में आपको उनके मुकुट के ऊपर भी वो घंटा नजर आएगा, ऐसे करके एक स्पेशल स्वरूप है। मेरे पास कंप्यूटर में ये सब कुछ आपके दिखाने के लिए है, लेकिन यहाँ कोई टीवी नहीं है कनेक्ट करने के लिए, तो इसलिए मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। लेकिन आपको याद रहेगा एक बार सबके। हरे कृष्णा प्रभु। अब हम आपके पड़ोसी नहीं है।
हाँ, आपका आशीर्वाद खाली हमारे सर पे बना रहे, बाकी सब तो ठीक। तो दैट इज चंद्रघंटा, द मोस्ट ब्यूटिफुल स्वरूप ऑफ दुर्गा, मोस्ट। उसके बाद कुष्मांडा, पहले प्रेग्नेंट होगी तब मां बनेगी। कुष्मांडा इज हर प्रेग्नेंट स्वरूप। लोग आजकल कहते हैं विदेश में, यहाँ पे भी पता नहीं कहते कि नहीं कहते, कि जब घर में पत्नी प्रेग्नेंट हो गई तो ये नहीं कहते कि ये प्रेग्नेंट है, पति पत्नी दोनों कहते हैं कि वी आर प्रेग्नेंट। आपने सुना है ऐसा? तो विदेशों में ऐसा कहा जाता है कि वी आर प्रेग्नेंट। आप कितना भी कह दो कि वी आर प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट तो वो ही होगी, आप नहीं होने वाली। तो स्त्री के जीवन में कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं, हम आपको वो बाय नंबर बता रहे हैं। पहले वो पुत्री थी, जन्मी है किसी के घर में, केवल पुत्री है किसी की, फिर वो ब्रह्मचारिणी हो गई, फिर वो कुष्मांडा हो गई, चंद्रघंटा हो गई। चंद्रघंटा द पीक ऑफ हर यूथ, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब चंद्रघंटा के रूप में उनका विवाह हो गया। कुष्मांडा के रूप में वो प्रेग्नेंट है। आप कभी भी कुष्मांडा का कभी भी देखोगे स्वरूप, कहीं भी पेट उनका बाहर निकला हुआ साफ नजर आएगा कि ये प्रेग्नेंट है। वो केवल, हाँ, पुरुषों के भी हो जाते हैं पेट, लेकिन प्रेग्नेंट फिर भी वो ही होगी। पुरुष का के पेट कितना ही मोटा हो जाए, उसमें से कुछ आने वाला नहीं आएगा, तो इस तरीके। तो दैट इज कुष्मांडा। जब वो कुष्मांडा हो जाती है, अभी चंद्रघंटा के रूप में उन्होंने सारे अस्त्र शस्त्र धारण किए। अब वो 2-3 अस्त्र शस्त्र उसमें से गिरा देती हैं और एक कमल का फूल, एक माला, ये सब चीज धारण कर। Then the next स्वरूप is स्कंद माता। When she is become the mother, स्कंद माता। तो जहां कहीं भी आप स्कंद माता का स्वरूप देखोगे तो आपको दिखेगा कि स्कंद माता के आगे एक बालक बैठा हुआ है। अगर वो बालक नहीं है तो वो स्कंद माता नहीं है। स्कंद माता मीनिंग आगे एक बालक बैठा हुआ है। और अस्त्र शस्त्र और भी कम हो गए। अस्त्र शस्त्र उनके हाथों में और भी कम हो गए। तो वो she is now become a mother. Being a mother is a full time job. ऐसा नहीं कि सुबह को मैं मदर हूँ, शाम को मैं कुछ और हूँ, दोपहर को मैं कुछ और हूँ। फादर ऐसा कर सकते हैं, सुबह को मैं फादर हूँ, फिर मैं वर्कर हूँ, शाम को फिर फादर हो जाता हूँ। मान नहीं कर पाए। तो she is स्कंद माता, and then next स्वरूप she becomes what? कात्यायनी is a special स्वरूप जो हमारे भागवतम में सब जगह है। हम सुबह भी कात्यायनी पे प्रवचन करके आए यहाँ नोएडा वाले मंदिर में। तो 22वें चैप्टर पे हम बोल रहे थे कैसे सब गोपियों ने कात्यायनी से प्रार्थना की कि हमें कृष्ण मिल जाए पति रूप में। और चैप्टर के एंड में स्वयं भगवान कृष्ण से ने सब गोपियों से कहा, तुमने कात्यायनी का व्रत किया, तुमने जो मांगा वो मैंने तुम्हें दिया। तुम्हारा फल तुम्हें सबको प्राप्त हो गया। ये वो चैप्टर है
गोपियों का चीर हरण वाला, चीर हरण, चीर हरण, वस्त्र, हाँ हाँ, हमारे भागवतम में चीर, वस्त्र हरण होना चाहिए। हाँ हाँ, फर्स्ट 22 वर्ष। तो ये कात्यायनी स्पेशल स्वरूप है। अब वो प्रेग्नेंट नहीं है, माँ नहीं है, अब वो सीनियर लेडी हो गई एज के हिसाब से। अब वो सीनियर लेडी हो गई, तो जो यंग लेडीज हैं वो उनसे गाइडेंस लेने के लिए, उनसे प्रार्थना करने के लिए आती हैं और वो उनको अपने आशीर्वाद से ला देती। शी इज बिकम नाउ ए सीनियर लेडी। अब कात्यायनी के बाद या कालरात्रि। कालरात्रि इज अ विटनेस स्वरूप, वो उनकी सेवा है, वन ऑफ द सेवा, कि वो पापियों के पाप की विटनेस है। सबसे भयंकर स्वरूप है। मुंडमाला पहनी हुई है, वो मुंड उन लोगों के हैं जो पाप करके बाद में नकार गए। नहीं, मैंने नहीं किया था। अच्छा, तूने नहीं किया, ले तेरा भी मुंड अब इस माला में पिरो दिया जाएगा, और वो साथ में पहने रहेगी, जिससे बाकियों को पता रहे ना किया अपने बाप को तो मेरा मुंड भी वही नजर आने वाला है। सबसे घनघोर, सबसे स्केरी स्वरूप है, उसको कहते हैं विटनेस। भागवतम में हाँ, तो इन्होंने ट्रांसलेशन इसका चीर हरण किया है, कृष्ण द्वारा अविवाहिता गोपियों का चीर हरण। चीर हरण तो द्रौपदी का हुआ था, ये तो वस्त्र हरण। मुझे लगा कि ये इतना अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन जैसे भी लिखा है, चीर हरण तो वो है, ये तो वस्त्र हरण, एक तरह से वस्त्र चुराए। तो इन एनी केस ये जो काल रात्रि है वो भी भागवतम में। काल रात्रि किसके लिए प्रकट हुई थी? जड़ भरत की। जब जड़ भरत को लोग बलि देने के लिए ले गए, तो वो कालरात्रि के सामने बलि दी जाती है। कालरात्रि के सामने जब कालरात्रि ने देखा कि ये तो भक्त की बलि दे रहे, तो मूर्ति से बाहर आ गई और सबको खूब खून की होली की कि तुम्हारा हिसाब मैं अभी करती हूँ, तुम्हें भक्त मिला बलि चढ़ाने के लिए, बलि तो अब तुम्हारी चढ़ेगी। और सबके मुंड उन्होंने पहन ली। तो ये दुर्गा का ही स्वरूप है, लेकिन ये एक विशेष स्वरूप है जो एक विशेष कार्य करता है। गांवों से बाहर इनके मंदिर बनाए जाते हैं, नेवर इनसाइड द विलेज, आउटसाइड ऑफ द विलेज इनका मंदिर बनाया जाता है। वेद शास्त्रों के अनुसार अगर जो आप मीट खाए बिना नहीं रह सकते, तो आप जाके किसी जानवर की कालरात्रि के सामने बलि दे सकते हो, और उसके कान में आपको एक मंत्र फूंकना पड़ेगा। उस मंत्र का अर्थ है कि हे जी, मैं अपनी जीवा पे कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए इस जन्म में मैं आपको मार के खाने वाला हूँ। कृपा करके नेक्स्ट लाइफ में आप ऐसा ही मेरे साथ कर लेना। कर सकते नहीं है तो वो मंत्र आप बोलो।
बोलोगे, होगा तो बलि। तो इसलिए वेद शास्त्रों में ये नियम बताया गया है कि आपको करना है तो मंत्र बोल के करो। और जो मुस्लिम भी मंत्र बोलते हैं, मुस्लिम भी जो बलि देते हैं, वो उसके बकरे के कान में अरबिक में बोलते हैं, उसकी ट्रांसलेशन और जो वेद मंत्र है दोनों में कुछ खास अंतर नहीं, ऑलमोस्ट द सेम थिंग। तो वो अपने आप को बकरा बनाने की लाइन में लगा रहे हैं हर साल बकरा ईद पे या जब कभी भी। तो लोग पूछते हैं कि इतने सारे बकरे आते कहाँ से? तो श्रील प्रभुपाद ने बताया ये जो सब बकरों की बलि दे रहे, सब बकरे बन के तो वापस आ रहे हैं। इतने सारे बकरे आते कहाँ से? श्रील प्रभुपाद को पूछा तो उन्होंने कहा ये सब वही तो है जो बकरों की बलि दे रहे हैं, अब ये बकरे बन के वापस आ रहे हैं। तो बकरों की कमी कैसे हो सकती है? जब बकरे खाने वालों की कमी नहीं है तो बकरों की कमी कैसे हो सकती है? क्योंकि सारे बकरे बन रहे हैं और बकरे बन के आ रहे हैं। तो ये कालरात्रि, ठीक है, ये कालरात्रि भी भागवतम में, कात्यायनी भी भागवतम में। नेक्स्ट महागौरी। महागौरी आपको बोलना है? नहीं। महागौरी अगर आपने देखा हो तो एक स्पेशल स्वरूप है। शी इज अ वाइफ। उन्होंने अपना वाहन भी छोड़ दिया, अपने अस्त्र शस्त्र भी छोड़ दिए इस रूप में। उन्होंने अस्त्र लिया हुआ है तो शिव का त्रिशूल। अपनी जो तलवार वगैरह सब कुछ छोड़ दिया, अपना वाहन भी छोड़ दिया। यू विल नेवर सी महागौरी विद द लायन और द टाइगर। शी इज विद नंदी नाउ। नंदी किसका वाहन है? मतलब शिव का वाहन। तो पूरी तरह से अपने पति को रिप्रेजेंट कर रही है इस रूप में कि शस्त्र भी उनका, वाहन भी उनका, मैं भी उनकी। आई एम नथिंग बट माई हस्बैंड्स वाइफ। स्त्रियों को ये बहुत शौक होता है, आई एम नथिंग, आई एम जस्ट हिज वाइफ, दैट्स ऑल। क्या हूं मैं? मिसेस सो एंड सो, बस इतना नाम काफी है मेरे लिए। मैं उसकी वाइफ हूं, बस। तो अच्छी तरह से महागौरी के रूप में देवी दुर्गा अपने पति को रिप्रेजेंट करती है एक तरह से। उनका ही त्रिशूल, उनकी नंदी, अपना कुछ नहीं, अपना सब कुछ छोड़ दिया। फिर है सिद्धिदात्री। अब सिद्धिदात्री इज अ वेरी स्पेशल सोल। आपने अगर कभी सिद्धिदात्री के दर्शन किए तो सिद्धिदात्री is Narayani. Narayani means Narayan's sister. नारायण की बहन नारायणी। अब वो अपने भाई को रिप्रेजेंट करती है और वो कमल पुष्प पे विष्णु की तरह विराजमान। This is her other job, serving her brother. Sisters are always serving their brothers. Never in the life they would give up serving their brother. वो एक डिफरेंट हैट है जो एक बहन हमेशा पहनती है अपने भाई के लिए, हमेशा कुछ करती है। और अपना ससुराल जाके नहीं, मायके जाके अपने भाई को रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो नारायणी इज एक्चुअली सेक्रेटरी ऑफ नारायण। तो जब वो सेक्रेटरी के रूप में
अपने नारायण के ऑफिस में प्रकट होती हैं, वो सिद्धिदात्री है। अब सिद्धिदात्री के कई स्वरूपों में आप देखोगे वो नारायण का चक्र भी धारण किया, अपना शेर गया, नंदी गए, कमल पुष्प। नाउ शी इज रिप्रेजेंटिंग लॉर्ड विष्णु। अब वो नारायण ही हो, वो है सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री इज द फाइनल सोल। तो किस तरह से एक स्त्री के जीवन में चेंजेस आते हैं, सब कुछ चला जाता है, खत्म हो जाता है एक तरह से, लेकिन फिर भी कुछ नहीं जाता। मेरा भाई मेरे अंतिम सांस तक मेरा भाई रहेगा, चाहे मेरा कन्यादान हो गया, कुछ भी हो गया। मैंने अपना नाम भी छोड़ दिया, अपना लास्ट नेम भी छोड़ दिया, किसी के बच्चों को जन्म दे रही हूं और ऊपर से क्या कह रही हूं, मेरे नहीं तो इनके। किसके है ये? इनके। अपने बच्चे बना के किसी और का नाम देगी कि नहीं, मेरे नहीं ये तो इनके। तो ये स्त्री का जीवन है, त्याग से भरा। लेकिन वो स्त्री अगर जो स्मार्ट है तो उसके हमेशा दो घर है, तीन भी है, माँ का भी, सास का भी, अपना भी। और स्मार्ट नहीं है तो कोई भी नहीं। वो परेशान है। ना तो माँ के घर में मेरी इज्जत है, ना मेरी सास के घर में मेरी इज्जत है। अपने में तो होती किसकी है? तो ये स्त्री के जीवन के फेजेस इसमें नवदुर्गाओं में बताए कि एक स्त्री कितने हेड पहनती है। किसी की बहन भी है, किसी की पत्नी भी है, उसका माँ भी है। हर स्वरूप में अलग अलग उसकी सेवा भी है। ये नहीं कि खाली टैग पहना हुआ है और करना कुछ नहीं। सब में सारे रिश्तों को मेंटेन करने के लिए उस बेचारी को सारा जीवन करना, तभी वो सारे रिश्ते, सारे जीवन मेंटेन करेंगे।